सावन स्पेशल की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉक एंड टॉक। मैं हूँ आपके साथ आयुष। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें देखिए। तो ये जो आपने तस्वीरें देखी इससे आप समझ गए होंगे सावन का टाइम चल रहा है, ठीक है, महादेव के दिन चल रहे हैं। वैसे तो भाई पूरी बनाई हुई सृष्टि भगवान की है, लेकिन ये सावन के दिनों में आपने जो तस्वीरें देखी इन्हें कांवड़ कहते हैं। तो ये जो लेके जा रहे हैं कांवड़िया कहते हैं, ठीक है। इसमें ये लोग पहुंचते हैं एक जगह पे, वहाँ से गंगा जी का पानी भरते हैं और अपने अपने जगह पे अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जल को समर्पित करते हैं, ठीक है। और ये कांवड़ यात्रा क्यों करी जाती है? ये इसलिए करी जाती है कि ये भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए करी जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे भोलेनाथ, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है, कि वो एक पत्ती से भी आप ये समझ लीजिए प्रसन्न हो जाते हैं। और उनको जल चढ़ाने की, शहद चढ़ाने की, दूध चढ़ाने की कई तरह की मान्यताएं हैं। लेकिन जब सावन समय में जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो गंगा जी का जल अगर आप महादेव को समर्पित करते हैं तो इससे आप ये समझ लीजिए संपन्नता, आपकी सारी मनोकामनाएं, आपके सारे दुख तकलीफ, आपकी सारी परेशानियां सब भगवान ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो कांवड़ यात्रा शुरू कैसे। इसकी देखिए कई तरह की मान्यताएं कही जाती हैं। इसमें 4 तरह की जो मुख्यताएं जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे मिली। तो सबसे पहले इसमें कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो सबसे पहले परशुराम जी से मानी जाती है। और इसमें एक और तथ्य सामने आया, श्रवण कुमार जी से भी सामने आई है। श्रवण कुमार यानी कि जब अपने माता पिता को लेकर निकले थे, अंधे थे, उनको तीर्थ यात्रा करा रहे थे, तो उनके हरिद्वार में नहाने की इच्छा प्रकट हुई थी, तो वहाँ से ऐसा शुरू हुआ था कांवड़ का, ठीक है। और एक और मानता कही जाती है कि भगवान राम ने महादेव को जल समर्पित किया था, ठीक है। तो वहाँ से भी कांवड़ यात्रा के शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। और एक और जो उल्लेख मिलता है वो रावण से मिलता है। यानी जब भगवान महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था, उसको पिया था, तो महादेव का जो शरीर का जो तापमान था वो इतना बढ़ गया था कि उनको शांत करने के लिए जल की आवश्यकता थी, ठीक है। तो जो रावण था उसने महादेव पे जल चढ़ाया। ऐसी मान्यता है कि उसने अपने वहाँ पे जल चढ़ा के ऐसा किया। तो ये 4 तरह की मान्यताएं कही जाती हैं कांवड़ यात्रा शुरू होने की। आखिर चलिए तो कांवड़ यात्रा शुरू होने की, लेकिन आज के समय में क्या वाकई ये जिनके जिनके मैंने नाम बताए, परशुराम जी बताए, ठीक है, और राम जी बताए, श्रवण कुमार बताए, रावण बताए, इनकी कांवड़ यात्राएं, आप ये जो भी ये जिस तरह के भक्त थे भगवान महादेव के, भोलेनाथ के, क्या ऐसी आप जो भक्ति आजकल देख रहे हैं, जितने भी आप कांवड़ियाँ देखेंगे आप रास्ते में, ये जो लोग निकलते हैं सैकड़ों की तादाद में डीजे लेके और ये भद्दे भद्दे गाने बजाते हुए, तरह तरह की कहते ना चीज़ें कहते हुए, बोलते हुए, क्या आपको लगता है इस तरह से महादेव वाकई आपसे प्रसन्न होंगे? विचार करने वाली। ये मेरा वीडियो आज एक तरह से महादेव से जुड़ा तो है, लेकिन ये उनके लिए भी है जो बहुत सोचते हैं कि कांवड़ यात्रा हम कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, हम बात बहुत अच्छा नहीं कर रहे। जो कांवड़ ले जाई जाती है वो इतनी शांतिपूर्वक ले जाई जाती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। क्या भगवान राम गाजे बाजे लेके निकले थे, या फिर जो श्रवण कुमार निकले थे वो गाजे बाजे, या फिर रावण निकले थे, है ना, या फिर परशुराम? नहीं ना। लेकिन नहीं, कहते हैं ना, हमको जो कुछ भी उल्टा सीधा समझा दिया गया ना हमारे जो कुछ तथाकथित लोगों की वजह से कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो अपने ही उसमें तरीके अपनाने लगते हैं। उसमें अलग अलग तरह के पूरा डीजे सिस्टम मैं देखता हूँ रोडों पर लेके निकलते हैं, पूरी पूरी रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, महिलाएं निकल रही होती हैं, लोग निकल रहे होते हैं। उनको एक तरह से अपमानित करना, परेशान करना, ये कहाँ तक जायज़ है, ये सोचने वाली बात है। आप जब निकलते हैं कि आप समझ लीजिए कि आप कांवड़ यात्रा लेके निकल रहे हैं, तो आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको लगता है कि ये इस तरह की ओछी हरकतें करते हुए क्या आप वाकई उन तक पहुंच सकते हैं? उन तक छोड़िए, आप कहीं भी उनकी नज़रों में आ पाएंगे अच्छी निगाहों में? आप तो उनकी उन निगाहों में पहुंच रहे हैं कि जहां आप कांवड़ तो लेके जा रहे हैं, लेकिन जब हम मरेंगे ना तो आपको उसी नरक में बढ़िया से कांवड़ बनाया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा संभल के करें इन चीज़ों को। ये जितनी भी हमारे हिंदू शास्त्र में जो मान्यताएं बनाई गई हैं, इनको अगर आप अच्छे से पालन करेंगे ना तो बहुत बेहतर होगा। अपने तरीके उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता है वो कितना गलत कर रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं। तो बस ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था उन लोगों को कि जिन्हें लगता है कि वो इस तरह की जो कांवड़ यात्राएं कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, तो थोड़ा विचार करने योग्य बातें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि आप ये जो कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं। तो इसी के साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी अच्छा लगे कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही तरह तरह की वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, और सावन स्पेशल में खासकर आपको महादेव से जुड़ी चीज़ें मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।